बहराइच हिंसा मामले को लेकर अब आरोपी अब्दुल की बेटी ने बड़ा खुलासा किया है। अब्दुल की बेटी रुखसार ने इस बात से पर्दा उठा दिया कि आखिर रामगोपाल मिश्रा को गोली मारकर किसने जान ली थी। अब इस खुलासे के बाद इस केस में एक अहम मोड़ आ सकता है। दरअसल हाल ही में बहराइच हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की तब गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो अब्दुल नाम के एक शख्स के घर पर लगे हरे झंडे को उतारकर भगवा झंडे को लहरा रहा था। अब्दुल समेत उसके बेटे को पुलिस ने नेपाल भागते समय गिरफ्तार भी कर लिया था। इस मामले को लेकर रुखसार ने खुलासा करते हुए ये बात मान ली कि गोली उसी के परिवार ने आखिरकार चलाई थी। आज तक पर दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान आरोपी की बेटी ने कहा कि रामगोपाल मर्डर में परिवार के शामिल होने पर हमें दुख है, लेकिन जितना मुझे पता चला है चौतरफा भीड़ मेरे घर में घुस गई थी। वायरल हुए वीडियो में केवल अंदर का एरिया ही दिखाया जा रहा है, बाहर का नहीं। आखिर घर के अंदर से इतना पथराव कैसे हो सकता है? बाहर से भी ईंट पत्थर आया। पूरे बवाल के समय घर में महिलाएं भी थी और बाहरी लोग घर के अंदर घुसना चाह रहे थे। भीड़ में शामिल लोगों ने मेरे पिता की ज्वेलरी शॉप भी लूट ली थी, फिर उसमें आग लगा दी गई। तोड़फोड़ और पत्थरबाजी भी हुई। पुलिस वालों की वजह से उस वक्त पिता भाइयों की जान बच पाई थी। रामगोपाल के छत पर चढ़ने के बाद पूरी भीड़ छत पर उमड़ आई थी। दुकान जलाई, गाड़ी जलाई, बाइक जलाई, बोतलें फेंकी। फिर मेरे भाई और पापा ने वही बोतलें वापस उन लोगों के ऊपर फेंक दी थी। जब लगा कि भीड़ मार देगी तब भाई की ओर से हवा में फायरिंग हुई। अब्दुल की बेटी रुखसार ने आगे कहा कि रामगोपाल पहले छत पर था, फिर वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान मेरे घर में महिलाएं भी थी, इस कारण उसने बचाव में गोली चलाई। रुखसार ने बताया, अगर प्लान तरीके से किया होता तो आप खुद सोचिए किसी को मारकर परिवार कैसे बच सकता था। लेकिन रुखसार से जब ये पूछा गया कि जान से ही मारना आखिरी सॉल्यूशन था, इस पर रुखसार का कहना था, जब 1000 से 500 की भीड़ आपके घर में हमला करेगी तो वह इंसान क्या करेगा? अपने बचाव में। हालांकि किसी को जान से मारने को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि यूपी के बहराइच में हिंसा के तीनों आरोपियों की फोटो भी सामने आ चुकी है। इसमें सबसे पहली तस्वीर अब्दुल हमीद की है, जो हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया। कहा जा रहा है कि अब्दुल हमीद की लाइसेंसी बंदूक से ही रामगोपाल की हत्या की गई थी। हमीद भी घटना के बाद पकड़ा जा चुका है। तस्वीर में दूसरा शख्स कोई और नहीं बल्कि गोली मारने वाला सरफराज है। इसके अलावा तीसरा व्यक्ति तालिब बताया जा रहा है। बहराइच हिंसा मामले में फिलहाल बुलडोजर एक्शन को लेकर भी हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की तरफ से एक बड़ा फैसला आया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले में 15 दिन के लिए रोक लगा दी है। इसके बाद अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे इसमें कौन सा मोड़ आता है और आखिरकार इस केस में क्या कुछ होता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। थे।